Example number 1.10. An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes several revolutions in 100 seconds. अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वो हमें क्या कहना चाह रहा है। सो मेरे पास एक ग्रूव है, सर्कुलर ग्रूव, जिसका रेडियस, सो आप कह सकते हैं कैपिटल आर विल बी आवर रेडियस 12 सेंटीमीटर है। लेट ओ इज माई सेंटर ऑफ सर्कल। मूव्स अलॉन्ग द ग्रूव स्टीडली, मतलब जो मेरा इंसेक्ट मूव कर रहा है इन अ ग्रूव, जो उसकी स्पीड है, आप कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो मेरी क्या है, कांस्टेंट है, स्टीडली, एंड कंप्लीट्स 7 रेवोल्यूशन इन 100 seconds. What is the angular speed and the linear speed of motion? ए पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट। और बी पार्ट में इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, और उसी एक्सेलरेशन वेक्टर की मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और ये भी बताना है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं है। सो इसे हम स्टार्ट करते हैं फर्दर सॉल्व करना। जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो यहाँ पे मेरा मोशन है वो कांस्टेंट है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ए पार्ट के लिए हमें मालूम है एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, कैपिटल टी नोन एज टाइम पीरियड। सो माई कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम टेकन ओवर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो यहाँ पे मेरे पास कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकेंड्स, एंड कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं, 7। सो माई कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 100/7 सेकेंड्स। सो अब इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू को। सो माई ओमेगा कम्स आउट टू बी 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7, टी की वैल्यू 100/7। सो टाइम हमारा सेकंड्स में है, सो सेकंड्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे ओवर में है इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 22/7 इंटू, अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो 7/100, सो 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 डिवाइडेड बाई 100। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर इसे मैं फर्दर डिवाइड करूँ 0.44। अब मेरे पास क्या है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो इसकी यूनिट्स होते हैं रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज माय आंसर ऑफ एंगुलर स्पीड। एंड हमें मालूम है लीनियर स्पीड किसकी इक्वल होती है, बाय द रिलेशन लीनियर स्पीड का रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सो यहाँ पे अब ओमेगा की वैल्यू हमने भी फाइंड की है 0.44 सेकेंड इनवर्स। देखिए यहाँ पे मैं यूनिट में सिर्फ सेकेंड इनवर्स ले रहा हूँ, यहाँ पे रेडियन नहीं ले रहा, क्योंकि जब भी मैं लीनियर स्पीड फाइंड करूँगा या एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा विद द हेल्प ऑफ ओमेगा, तो जिस यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करूँगा लाइक आर जिसमें गिवन है वही मेरा अब स्पीड की यूनिट्स को ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, अब आगे से मैं 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5.28 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। अगर यहाँ पे मीटर होता तो यही क्वांटिटी मेरी बन जाती 5.28 मीटर पर सेकंड। इसीलिए हम यहाँ पे रेडियन को कंसीडर नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। एंड अब इसे अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स। सो दिस इज माय आंसर ऑफ लीनियर स्पीड। अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? देखिए एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो फंक्शन होता है वेलोसिटी का। एज वी नो वेलोसिटी गिवन बाय टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पे, जो आप कह सकते हैं एवरी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, लाइक फॉर इस पॉइंट पे मैं ड्रा कर लेता हूं आ टेंजेंट जो इसे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, सो दिस गिव्स द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लाइक अब इस पॉइंट पे बात करूं
तो मेरे पास इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी और इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन लाइक डैट। सो आप देख सकते हैं कि मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो हम इसे वर्डिंग में भी कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट एवरी पॉइंट, एंड जो मेरी एक्सेलरेशन होगी किसी भी पॉइंट पे वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर। सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अभी ऐसे आ गई, इस पॉइंट में मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे आ गई और इस पॉइंट से मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरह से आ गई। सो आप देख सकते हैं कि जो मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट। सो हेंस कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल सिंस द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। एक्सेलरेशन हियर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, बट जैसे हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिमिलर वे से द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सिमिलर वे से जो मेरी ओमेगा की वैल्यू आई थी 0.44 रेडियन पर सेकंड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मेरा ओमेगा है वो डिस्टेंस की यूनिट है, जैसे हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जो उसमें यूनिट्स हैं डिस्टेंस की वही वो इक्वायर कर लेगा, इसलिए हम इसे लिखते हैं 0.44 सेकंड इनवर्स ओनली। अब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा का इंटू आर। आर हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। सो अब 0.44 को अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ रहा है 0.1936। अब यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स का स्क्वायर भी करूँ तो ये भी बन जाएगा सेकंड इनवर्स स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब इसे फर्दर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 12 इंटू 1.936 को 2.32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 2.3 सेंटीमीटर per second square. So this is our answer, the magnitude of acceleration.